बंदूक काढ ना काय केलं चलो चलो आगे चलो 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 पीछे पीछे मैं एकदम स्पीड में लोकसभा अध्यक्ष जी को सम्मान कार्यक्रम स्थल तक लेकर आ रहे हैं। जोरदार करतब ध्वनि के साथ सर का हम अभिनंदन स्वागत करेंगे। भारत माता की। माननीय लोकसभा अध्यक्ष कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री अध्यक्ष लोकसभा एवं सांसद कोटा बूंदी शर्मा जी, पूर्व विधायक डोगरा जी, आए हुए अन्य समस्त अतिथिगण तथा रेल परिवार के सदस्यों के दूरगामी विजन और कुशल नेतृत्व इस वैश्विक दौड़ में हम भारतीय रेल को निरंतर विश्व स्तरीय सुविधा युक्त करने में प्रगतिशील हैं, प्रयत्नशील हैं। अत्यंत हर्ष की अनुभूति है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव परिवार की ओर से हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे हैं सर का संबोधन, सर का उद्बोधन जिससे हम सब कृतार्थ होंगे। मैं सर को इन 2 लाइनों के साथ सादर समर्पित करते हुए सादर आमंत्रित करूंगा। गर्व की बात है कि हमारे माननीय सांसद महोदय देश के 505 रेलवे स्टेशन, अंडरपास और ब्रिज और रेल योजनाओं के कई प्रोजेक्टों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री देश के अंदर रेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। आज संपूर्ण स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यात्रियों को स्टेशन प्लेटफॉर्म पर वह तमाम सुविधाएं जो आवश्यक है वह तमाम सुविधाएं उनको मिले। एक पुनर्निर्माण का काम चल रहा है जहां रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण, नए रेलवे स्टेशन, उसी के साथ साथ आम व्यक्ति को आवागमन में जो असुविधा होती थी उसके कारण काफी देर तक लोगों को रेलवे फाटक पर इंतजार करना पड़ता था। आने वाले समय के अंदर देश के हर क्षेत्र के अंदर जहां भी रेल पटरी पे लोगों को इंतजार करना पड़ता है वहां रेल ओवरब्रिज और जहां आवश्यकता हो अंडरब्रिज का काम व्यापक कार्य योजना के तहत चल रहा है होगा, जो बूंदी की विरासत को दर्शाएगा, यहाँ के ऐतिहासिक, यहाँ के इतिहास, यहाँ की गौरव गाथाओं को दिखाएगा ताकि देश भर का अरावली के मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा पक्षियों की पसंदीदा सैरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकृति के अद्भुत छटा बिखेरती बूंदी का इतिहास राजपूतों की शौर्य गाथाओं से भरा है। कनेक्टिविटी के मल्टी मॉडल एकीकरण के स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री।
अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की सामने रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल का पर आधारित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे। लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो। केवीएस बूंदी के बालक लक्षिता मीना, इशिता गौतम, भैया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौगान गेट से बलवीर सिंह राजपूत, गिरजा सैनी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अयना अंसारी, गुनगुन वर्मा। नेक्स्ट महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बहुत जोरदार बच्चे बड़े उत्साहित हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बूंदी से आदर्श विद्या मंदिर से कवि गुजर और हेमंत पांचाल। नेक्स्ट यही विशेष है, आदर्श विद्या मंदिर गर्ल्स से ज्योत्सना जांगीर और पूजा शर्मा ये हो रही है। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। $7.5 करोड़ से निर्माण कार्य चल रहा है। की ऐतिहासिक विरासत के साथ आधुनिकता का ये रेलवे स्टेशन रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन नीचे आने वाले समय में बूंदी में अधिकतम ट्रेनों का ठहराव हो। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और देशी पर्यटकों को और विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर रेल की तमाम सुविधाएं मिलें। आने वाले समय में कोटा अजमेर रेल लाइन के सर्वे के लिए भी 50 करोड़ रुपये आवंटित हुए। इससे आने वाले समय में कोटा अजमेर रेल लाइन का काम होने के बाद बूंदी और कोटा की कनेक्टिविटी अन्य ट्रेनों की भी बढ़ जाएगी। रेलवे के पुनः उत्थान के लिए, रेलवे के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 554 रेलवे स्टेशन का देश भर के अंदर शिलान्यास किया है। कई और ब्रिज, अंडर ब्रिज का भी शिलान्यास लोकार्पण किया है। जिस तरीके से रेल के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में रेल यात्रियों को सुगम, सुविधा और सुरक्षित यात्रा मिले, इसके लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जाएं, जिसके परिणाम आज देश को देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर रेल आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसको हम अमृत भारत के रूप में देखते हैं। विकसित भारत के रूप में रेल का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ जहाँ रेल स्टेशन होते हैं उनके आसपास आबादी बसती है, रोजगार के अवसर सर्जन होते हैं। इससे रेल का बहुत बड़ा योगदान किसी देश के विकास में होता है। जन सुनवाई भी की सर, आमजन की समस्या लोग तो भाई साहब 2 मिनट
जमा ही नहीं कर रहे 18 तारीख से लेकर जो स्टाफ नहीं है ना विद्युत विभाग को बुलाना JBVNL JBVNL से अभी बात हो रहा है ना बच्चा भविष्य खराब हो जाएगा पहले 50% का बना हुआ है, इससे पेंशन चालू थी। सर उन्होंने भी ये पेंशन निवारण ऑनलाइन करवाया, सर 20% का बना दिया उन्होंने। और 20 तारीख तक देने का बोला था, अब आज एसी की बस्ती है, 4 दीवारी होना और ये छोटू का वार्ड है नंबर 1 इसका आपका पूरा सभा के अध्यक्ष के साथ साथ मैं यहाँ का सांसद हूँ। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता की समस्याएं, अभाव, कठिनाइयों को सुनो, उनको समाधान करें और किस तरीके से उनके बताए गए सुझाव, उनके मार्गदर्शन से विकास की कार्य योजना बना सकें। क्योंकि हर गांव को हम जो गांव अति पिछड़ा है, उस गांव को जो विकास के सबसे अग्रणी गांव है, इसके समकक्ष लाने की कार्य योजना बनाई है। इसलिए जन सुनवाई के समय कई सारी ऐसी परेशानियां, दिक्कत, कठिनाइयाँ, लोगों की मुसीबतें ध्यान में आती है। उसको सुनने से हमें समाधान के नए रास्ते और सुझाव मिलते। बिरला साहब का एक सपना है बूंदी के लिए मेडिको टूरिज्म का, कब तक पूरा हो जाएगा? मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ रामगढ़ अभियान का काम शुरू होगा। आने वाले समय के अंदर ये बूंदी के अंदर जो खेल संकुल बनेगा वो हाड़ौती नहीं, राजस्थान में अपना आप ऐसे खेल संकुल होगा। उसी के साथ साथ यहाँ टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर हम प्रसाद लाइट के साथ साथ और आने वाले समय के अंदर और लाइट डेकोरेशन के माध्यम से इस बूंदी को हम और बेहतरीन करेंगे। बूंदी रेलवे के विकास के साथ साथ यहाँ पर रेलवे के अलावा माउंटेन और यहाँ की तालाब, यहाँ की बावड़ियाँ, उसको भी सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और जिसके परिणाम हम देखने को मिले आने वाले समय में बूंदी पर्यटन के रूप में और विकसित होगी। क्योंकि बूंदी का गौरवशाली इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है। शौर्य की धरती बूंदी केवल देश में नहीं
देश के बाहर भी उनकी की शौर्य और वीर की गाथाएं सुनी जाती है और ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण और बहुत स्वतंत्र स्थान है जिसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है।